PHP जीके का रिवीजन सेशन पार्ट 2 है। इस वीडियो में हमने सारे ही PYQs डिस्कस किए हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर डिड स्विस एनवॉय WP ब्लेजर पुट अप अ साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खज्जियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो हमें पूछा गया कि मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार को कब डिस्कस किया गया था बाय WP ब्लेजर। तो ऑप्शन ए 7 जुलाई 1992, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1975, ऑप्शन सी 10 मार्च 1966 और ऑप्शन नंबर डी 8 जून 1990। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1992। और ये 160th लोकेशन बनी थी इंडिया वर्ल्ड में जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड का स्टेटस दिया गया था। और यहाँ पे एक बोर्ड भी है जहाँ से डिस्टेंस बताया गया है यहाँ से लेके स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न तक का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और कितने किलोमीटर का बोर्ड है? 6194 किलोमीटर का एक बोर्ड लगा है, कितने किलोमीटर है दूर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 देखते हैं। क्यारदुन वैली, बल वैली, कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल वैली। लिस्ट 2 में है दोस्तों धौलाधार एंड शिवालिक रेंज, मार्कंडा एंड धाती रेंज, शिमला रीजन, शिवालिक हिल्स, धौलाधार एंड पीर पंजाल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो भी हमें फर्स्टली आता है उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्यारदुन वैली हमें पता है कि कहाँ है, सिरमौर में है। बल वैली मंडी में है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पता है वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। कांगड़ा वैली कांगड़ा में है, बड़ा बंगाल वैली पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। तो मैच करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम पता है कांगड़ा वैली, मार्कंडा और धरती रेंज हमें पता है सिरमौर में है, तो फर्स्ट का यहाँ पे मिल जाएगा मार्कंडा एंड धरती रेंजेस। बल वैली हमें पता है मंडी में है एंड मंडी से रिलेटेड है यहाँ पे शिमला रीजन, शिवालिक हिल्स। तो बल वैली हम मैच करेंगे शिमला हिल्स एंड शिवालिक रिज, शिमला रीजन शिवालिक हिल्स। देन कांगड़ा वैली हमें पता है, बड़ा बंगाल वैली हमें पता है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। तो यस, इसको हम डायरेक्टली मैच कर देंगे और कांगड़ा वैली फिर हमारी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी धौलाधार एंड शिवालिक रेंजेस। तो इस तरह से हमें मैच करना था क्यारदुन वैली, मार्कंडा एंड धाती रेंजेस, बल वैली हमारी शिमला रिज एंड शिवालिक हिल्स, कांगड़ा वैली हमारी धौलाधार और शिवालिक रेंज और बड़ा बंगाल वैली हमारी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन has the highest 36% of the total geographical area। तो जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल का उसका 36% कौन से एरिया में फॉल करता है? तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है हिमाचल का? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया है हमारा हिमाचल का टोटल, इसका 36%। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांस हिमालयन जोन, ऑप्शन नंबर बी सब हिमालयन जोन, ऑप्शन नंबर सी लोअर हिमालयन जोन और ऑप्शन नंबर डी हायर हिमालयन जोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालयन जोन, जो कि 36% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इस एरिया में पड़ते हैं डायरेक्टली लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। इस एरिया को बोला जाता है ट्रांस हिमालयन जोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो ट्राइब से क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो कि हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वांगला, किन्नौरा, गद्दी और खंपा। तो चोला और डोरा बेसिकली कौन सी ट्राइब का पार्ट है? तो ये गद्दी ट्राइब का पार्ट है। गद्दी की जो ड्रेसेस होती है उसमें चोला और डोरा पाया जाता है। बताना चाहूँगा दोस्तों आपको गद्दी ट्राइब में आपको ब्राह्मण्स, राजपूत और खत्री, ठाकुर, राठी ये सारी कास्ट देखने को मिलती है। और मैक्सिमम ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? भरमौर से ही गद्दीस को जाना जाता है। और इनके जो प्रिंसिपल गॉड है वो लॉर्ड शिवा है। ये लॉर्ड शिवा खुद को अपने लॉर्ड शिवा का ही चिल्ड्रन मानते हैं। बात करें दोस्तों इनकी मैरिज टाइप की, तो इनकी मैरिज टाइप में आता है जिंदफुक
या फिर बरार फुक, फिर झंझरारा, झंझरारा, घर जबंतरी, मंत्री, भट्टा सट्टा, भट्टा सट्टा और दानपुन। ये सारे गद्दी की मैरिजेस के टाइप हैं, तो हमें याद रखने हैं गद्दी की मैरिजेस के टाइप। और मिंजर मन जो मेला है वो चंबा में ही, मिंजर फेयर चंबा में ही मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द लिस्ट ही है। इसमें दिया गया है लिस्ट 1 स्वांगला, गद्दी, खंपा, पंगवाल, और यहाँ पे दिया गया मैरिज टाइप दिए गए पित, शुक, चोरी, फक्तुम, झंझरारा और उस्तादेविया। तो हमें मैच करना है। तो अभी हमने देखा गद्दी ट्राइब जो भी हमें फर्स्ट आता है हम वही मैच करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने वैसे मैच करने की कोशिश की, तो गद्दी ट्राइब को मैच करेंगे झंझरारा, क्योंकि अभी हमने लास्ट ही क्वेश्चन में इसको पढ़ा है। तो गद्दी ट्राइब को मैच करते हैं झंझरारा के साथ। तो नेक्स्ट हमें जो भी आता है हम वो मैच करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे स्वांगला, स्वांगला ट्राइब में हम मैच कर रहे हैं रुस्तादेविया, और उसके साथ हम खंपा, खंपा ट्राइब के साथ हम मैच करेंगे खंपा ट्राइब के साथ हम मैच करेंगे फक्तुम, और पंगवाल के साथ हम मैच करेंगे पितचुक। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेसिकली। ये फक्तुम जो है ये एक नेगोशिएटर है, जो कि खंपा ट्राइब में जो शादियां होती हैं, जो बिचौला बोलते हैं, वो एक नेगोशिएटर है, इसको फक्तुम बोला जाता है खंपा ट्राइब में। और पंगवाल्स तो हमें पता ही है कि इनके मैरिज टाइप में पितचुक, और पितचुक है छोरी है, मैरिज बाई कैप्चर है, ये आती है, और ये पंगवाल्स का ही मैरिज टाइप है। तो इस तरह से हम इनको मैच करेंगे। आपको एक बार जाके रिवाइज जरूर करना है ये मैरिज टाइप और उनकी ट्राइब्स को। आप एक बार ट्राइब्स वाला टॉपिक 10-15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वायु पुराना द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहैबिटेंट्स ऑफ महानद माउंटेन्स। ऑप्शन में है पंगवाल, लोहलास, गद्दी और किनौरास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा बेसिकली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किनौरास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वायुपुराण में किनौरास, तो किनौरास कहाँ पे रहते हैं बेसिकली, ये वायुपुराण में कहा गया है, वायुपुराण में कहा गया है किनौरास आर द inhabitant of महानद माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ टोटल 55,673 किलोमीटर स्क्वायर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ HP, व्हाट इज द एरिया फॉल्स इन शेड्यूल्ड एरिया। तो हमारे टोटल एरिया में से कितना एरिया जो है शेड्यूल्ड एरिया में पड़ता है। ऑप्शन है 23,655 किलोमीटर स्क्वायर, 12,970 किलोमीटर स्क्वायर, 17,755 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 32,555 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 23,655 स्क्वायर किलोमीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कितना एरिया हमारे शेड्यूल्ड एरिया में पड़ता है। और इसमें बेसिकली किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर ये वाला एरिया पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 42.92% जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है कि कितना एरिया हमारा शेड्यूल में पड़ता है। शेड्यूल एरिया पड़ता है 23,655, और 42.92% जो टोटल एरिया का है वो इस एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्लीस्ट बाई स्पेसिमेन ऑफ नगाड़ा डिजाइन फाउंड इन HP। तो HP में जो नगाड़ा स्टाइल में टेम्पल बना है वो कौन सा टेम्पल है जो कि
सबसे पुराना है। तो इसमें ऑप्शन है बजौरा टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल और मसरूर टेम्पल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मसरूर टेम्पल। तो मसरूर टेम्पल जैसे कि हमें पता है कि कांगड़ा में है। इसमें आपको 15 श्राइन्स देखने को मिलते हैं और जो मेन श्राइन है उसको ठाकुर द्वारा के नाम से जाना जाता है। और इसमें राम, लक्ष्मण, सीता जी की इमेजेस देखने को मिलती है और ओरिजिनली ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। और इस टेम्पल को ही एलोरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है। एलोरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग came into prominence from the time of। तो बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कब से प्रोमिनेंस में आई है? बेसिकली ये हमसे पूछ किस राजा के कार्यकाल में इनको बेसिकली फेमस हुई या फिर ज़्यादा इनके ऊपर काम किया गया। तो ऑप्शन है राजा कृपाल पाल, राजा अमृतपाल, राजा उदय सिंह या फिर राजा गोवर्धन चंद। तो क्वेश्चन नंबर 9 और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजा कृपाल पाल। तो बात करते हैं बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। तो बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग है। इसको ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। ये राजा कृपाल पाल के टाइम से ही 1678 और 1694 के बीच में ये राजा थे और इनके टाइम पे भी ये फेमस हुआ था बेसिकली। और इसमें कलर्स यूज किए जाते हैं रेड फॉर लव, येलो फॉर स्प्रिंग, ब्लू फॉर फर्टाइल एंड ब्लू फॉर रेन एंड क्लाउड्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और सेंट्रल इंस्पिरेशन है इन पेंटिंग्स की या फिर इस पेंटिंग स्कूल की, तो इसको वैष्णविज्म के थीम पे बनाया जाता है। जो विष्णु जी के अवतार हैं लॉर्ड कृष्णा पेंटिंग्स में इनको ज़्यादातर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरी ऑफ द HP एक्वायर्स 1171 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो बताना है हमें एरिया देके कौन से नेशनल पार्क का एरिया है। ऑप्शन है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रेणुका सेंचुरी और मनाली सेंचुरी। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरी है जिसका एरिया 1174 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? कुल्लू में देखने को मिलता है। एरिया हमें बता दिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कब हुआ था, सेटअप कब किया गया था? 1 मार्च 1984 को इसको बनाया गया था। और 2014 में इसको यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था इस नेशनल पार्क को। तो हिमाचल में हमें बताया 5 नेशनल पार्क है। 5 नेशनल पार्क के कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताइएगा 5 नेशनल पार्क, और साथ में उसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप बता सके तो बहुत बढ़िया, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में तो डिस्कस करने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट ऑफ HP हैज चेंज द नेम ऑफ कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ। तो कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन है महिला कल्याण बोर्ड, महिला सशक्तिकरण बोर्ड HP, सक्षम गुड़िया बोर्ड HP या फिर सक्षम कन्या बोर्ड HP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सक्षम गुड़िया बोर्ड। तो इस बोर्ड का नाम बदल के क्या रखा गया? सक्षम गुड़िया बोर्ड। और इस बोर्ड का मेन एम है टू मेक रिकमेंडेशन टू द पुलिस फॉर एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड, गर्ल adolescent girl. It also recommendation on the act of rule policy program related to safety and security girl child। बेसिकली गर्ल चाइल्ड के ऊपर काम करता है या फिर जो क्राइम्स होते हैं गर्ल के खिलाफ उन पे ये काम करता है, ये वाला बोर्ड, इसीलिए स्पेशली इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो चंबा रीजन में पाई जाने वाली इंस्क्रिप्शन पे कौन सी भाषा या फिर
कौन सी स्क्रिप्ट से लिखी गई है जो इंस्क्रिप्शन हमें चंबा में देखने को मिली है। तो ऑप्शन देखते हैं, भोटिया, तिब्बतियन, शारदा, टांकरी, खरोष्टियन, ब्रह्मी और नागरी और कुट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारदा एंड टांकरी। तो चंबा में जो भी हमें इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें हमें मोस्टली शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट ही देखने को मिली है। और इसमें हमें चंबा से हमें बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिले। चंबा में एक म्यूजियम भी है जिसे भूरी सिंह म्यूजियम कहा जाता है, और इसमें इन सभी चीज़ों को प्रिजर्व करके भी रखा गया है। एंड बात करें तो चंबा में हमें इंस्क्रिप्शन 36 देखने को मिली है जो कि चंबा जगह से ही देखने को मिली है, और जिन पे शारदा और टांकरी में ही इंस्क्राइब किया गया है। और ये इसमें से हमें एक कॉपर प्लेट देखने को मिली है चंबा में जिसके ऊपर राणा स्क्राइब थे जिनका नाम था अस्ताना वर्मन। तो कॉपर प्लेट में किसका नाम है? अस्ताना वर्मन, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सिग्नेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ संगौली। तो हमें पता होना चाहिए ट्रीटी ऑफ संगौली कब हुई थी और इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से सिग्नेचरी कौन थे। ऑप्शन है मेजर मैक्लियोड, कर्नल थॉमसन, कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ या फिर मेजर जनरल डेविड ऑक्टोलॉनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। और ये कब हुई थी ट्रीटी, हमें याद रखना है। ट्रीटी हुई थी, ये साइन की गई थी 2 दिसंबर 1815 और रेटिफाई हुई थी 4 मार्च 1816 को। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा एंग्लो नेपोलियन वॉर के बाद ये 4 मार्च 1816 को रेटिफाई हुई थी। तो यही हम याद रखेंगे कि किस दिन हुई थी। एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद ये साइन की गई थी, और इसमें नेपाल की तरफ से थे गुरु गजराज मिश्रा जी, नेपाल के राजा, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लेफ्टिनेंट पेरिस ब्रैडशॉ। और इसमें क्या किया गया था, इसमें जो काली रिवर और जो सतलुज रिवर है उनके जो हिली टेरिटरी है वो सारी नेपाल को छोड़ने को हिली टेरिटरी, इनसे नीचे जो, जैसे हमें याद है गुरखाओं ने हमें संसाचन के साथ लड़ाई की थी 1806 में, बैटल ऑफ मैल मोरिया, जहाँ पे उनको हराया था। तो बेसिकली उसके बाद वो एस्टेब्लिश हो गए थे हिली एरिया में, उन्होंने यहीं पे बना लिया था। तो जब ब्रिटिशर्स को लगा कि जो उनका ट्रेड पर्सपेक्टिव से जो सारे एरिया थे, तो गुरखाज ने ब्रिटिशर्स को मना कर दिया। इसके लिए उनके बीच में ये फिर वॉर स्टार्ट हुआ था। तो इसी वॉर का नतीजा है कि फिर ब्रिटिशर्स ने गुरखाज को हरा दिया था। सिरमौर, अर्की, ये सारे एरियाज, जो सारे फोर्ट्स थे जहाँ पे उनको कब्जा था, वो सारे ले लिए। और फिर ये ट्रीटी साइन की थी कि आपको हिल एरिया छोड़ के जाना पड़ेगा बिटवीन काली रिवर एंड सतलुज रिवर, और ये सारे एरिया आपको खाली करके नेपाल वापस जाना पड़ेगा। फिर ये ट्रीटी के बाद ट्रीटी ऑफ संगौली साइन हुई थी। फिर गुरखाज यहाँ से चले गए थे और टोटल यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लांजी, सारो एंड राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द। तो हमें बताना है कि किस चीज़ का डेवलपमेंट सेंटर है चंबा में, एप्पल, किन्नू, ऑलिव या फिर एप्रिकॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जैसे हम पढ़ते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में तो हमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें 3 ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर हैं चंबा में, जो कि लांजी, सारो और राजनगर जगह में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुंच गए। 15 क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज बीन हार्नेस्ड आउट ऑफ 27,436 मेगावाट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल ऑफ एचपी। तो ये एक आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है एचपी का जो कि बताया गया है। तो इसमें से हम हिमाचल में कितना, अभी पूछा गया कि कितने अमाउंट की हाइड्रो पावर हम अभी हार्नेस कर रहे हैं हिमाचल में, और इतनी हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10,519 मेगावाट, और ये हमारे टोटल पोटेंशियल में से हम 10,519 मेगावाट अभी हार्नेस कर रहे हैं। तो इसमें हम देखें तो सतलुज रिवर का जो बताया गया है 13,332 मेगावाट सतलुज से हम ये जो 27,430 का ब्रेकडाउन बता रहे हैं, व्यास में हम
5995 मेगावाट तक का, चिनाब में हम 4032 मेगावाट और रावी में 3237 और यमुना में हम 840 मेगावाट तक का हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर HP पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। तो पूछा गया है कि पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग किस चीज़ को डिक्लेयर किया गया है पब्लिक सर्विस। तो किसान क्रेडिट कार्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल टेस्टिंग या सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा सॉइल टेस्टिंग दोस्तों। तो सॉइल टेस्टिंग को बेसिकली ऐड किया गया है एज ए पब्लिक सर्विस अंडर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट और ये 2011 का एक्ट है। इसमें 119 सर्विस देखने को मिलती है। ये भी एक बार पूछा गया था तो आपको याद रखना है, इसमें 119 सर्विस पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपको मैचिंग क्वेश्चन है जिसमें दो लिस्ट दी गई है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप मैच करना है। गेटी थिएटर, कालका शिमला रेलवे, सत्याग्रह, ओल्ड शिमला बैंक। और ऑप्शन लिस्ट 2 में सैमुअल वैन स्टोक्स, मोतीमा डूरंड, MS हैरिंगटन, मैसर एंड बैरेट एंड कॉर्पोरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गेटी थिएटर। तो हमें पता है कि गेटी थिएटर किसने बनाया था। यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, हेनरी इरविन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैच करेगा हेनरी इरविन के साथ। और इसका जो फर्स्ट प्ले हुआ था वो कौन सा था, टाइम विल टेल, और इसको 1887 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कालका शिमला रेलवे। ये एक नैरो गेज रेलवे है 96 किलोमीटर की, और इसको 1903 में भाई लॉर्ड कर्जन के द्वारा इनैगोरेट किया गया था। और सबसे पहले जो ट्रेन है शिमला में वो पहुंची थी 1906 में। इसमें हमको 102 देखने को मिलती है टनल अभी फिलहाल। और इस सबसे बड़ी लंबी टनल जो है वो है बड़ोक टनल, जो कि 1.43 मीटर किलोमीटर लंबी देखने को मिलती है। इसके इंजीनियर होते हैं MS हैरिंगटन। तो कालका शिमला को हम ऐड कर देंगे MS हैरिंगटन के साथ। सो नेक्स्ट है हमारा सत्याग्रह। सत्याग्रह जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी, ये एक बुक है और इसको लिखा गया है सैमुअल वैन स्टोक्स जी के द्वारा। इनको सत्याग्रह का मीन्स होता है मैन ऑफ ट्रू डिजायर। देन नेक्स्ट है हमारा ओल्ड शिमला बैंक। देन ओल्ड शिमला बैंक को हम कनेक्ट करेंगे मेजर्स बार्लेट एंड कंपनी इनके साथ, क्योंकि ओल्ड शिमला बैंक फर्स्ट मेंशन 1850 डिनर पार्टी। ये एक फर्स्ट बिलियर्ड रूम एंड रैकेट कोर्ट था जिसके फाउंडिंग मेंबर में थे ओल्ड शिमला बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स आर सम ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ विच आर्टिस्ट। तो ऐसा पूछा गया है, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और यंग गर्ल्स आर द फेमस वर्क्स ऑफ, हमें बताना है किसके आर्ट्स हैं बेसिकली। तो ऑप्शन है अमृता प्रीतम, अमृता शेरगिल, नोरा रिचर्ड या फिर शोभा सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृता शेरगिल। तो हमें याद रखना है अमृता शेरगिल का कौन कौन से इनके आर्ट्स वर्क हैं। तो ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और यंग गर्ल। तो एक हंगरी इंडियन पेंटर थी, बल्कि हंगरी से आई थी, इंडिया में रहती थी बेसिकली। एंड ये एक वेमेन आर्टिस्ट थी, इन्होंने सभी आर्ट्स अपनी वेमेन के अकॉर्डिंग, और इनको मॉडर्न इंडियन आर्ट का पायनियर भी कहा जाता है, मॉडर्न इंडियन आर्ट पायनियर भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने भी ये इनको चेक किया हो, साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको करके ही जाने हैं, आपके नेक्स्ट एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट में यूं ही मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।